व्हाट्सअप यार, आंखों ने मारा गाने के एंड में जो दिखाया था कि जब अलिफ जो है लैला को छोड़ के चला गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इनकी लव स्टोरी एंड हो गई और इसके आगे अब कोई वीडियो तो नहीं आने वाला है एल्बम का। लेकिन नया गाने का वीडियो आ गया, सिगरेट का वीडियो आ गया है, क्या बात है। और ये अलिफ और तराना स्किट आया है, क्या स्टोरी बनी है भाई, क्या स्टोरी बनी है। किस तरीके से बंदा लेके गया और उसको छोड़ के गया, और छोड़ने के बाद मुझे लग रहा था कि स्टोरी यहीं पे एंड हो जाएगी, लेकिन अब छोड़ने के बाद आई थिंक सिगरेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ने के बाद जो हुआ है ना अलिफ की जिंदगी में, उसके ऊपर ये कुछ होने वाला है। सिगरेट का क्या महत्व है कहानी में ये मुझे नहीं पता। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर दिस वन, है ना। बाकी सारी बातें बाद में, सिगरेट का वीडियो देखते हैं साथ में, लेकिन उससे पहले स्किट भी देख लेते हैं। जो अलिफ और तराना का पहला वाला स्किट आया था, उसने स्टोरी का एक वो रखा था, है ना, वो रखा था, नींव रखी थी, है ना। अब देखते हैं कि अलिफ और तराना के बीच में क्या बातें हो रही है। तो ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में, है ना। सुनते हैं सिगरेट साथ में और देखते हैं स्किट 2 साथ में। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, हियर वी गो। तो आपकी भी वही कहानी निकली, आप जिसके दीवाने थे वो किसी और के दीवाने निकले, वगैरह वगैरह। दीवानी तो नहीं थी वो, है ना, वो तो बात ही हो गई, वो भी तो हाँ चली गई थी अलिफ के साथ, लेकिन बात ये हुई कि दे रियलाइज कि उनके बीच में अब वो पहले वाली बात नहीं है ना, तो इस वजह से वो अलग हुए। ठीक है, अरे आप तो बुरा मान गए, खुश नसीब है आप, कम से कम आपको मोहब्बत मिली तो सही, वरना यहाँ तो हम खुद को बेच बेच कर भी मोहब्बत नहीं कमा पाए। खैर, सुन भी रहे हैं आप हम। बहुत हार्ड हिटिंग लाइन थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग लाइन थी भाई। मतलब यहाँ तुम अपने आप को बेच बेच के भी मोहब्बत नहीं कमा पा रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। लिखने वाले हैं लिख दिया भाई, लिखने वाले हैं लिख दिया। एक आप है और आपकी ये सिगरेट। अच्छा, यहाँ क्यों पीते हो आप इसे? आपको पता है कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी चीज़ें दोहराते हैं, फिर चाहे वो आपकी शायरी हो या आपकी आदतें। तराना जी, बस एक यही तो एक चीज़ है जिसने हमें संभाल रखा है, बस एक मैं हूँ और ये एक सिगरेट। अब चाहे आप इसे आदत कहो या मोहब्बत, अब जो है बस हम दोनों हैं, एक मैं और ये एक सिगरेट। मुझे क्यों लग रहा है कि सिगरेट गाने में बहुत गहरी बातें होने वाली हैं। ठीक है, देखो सिगरेट पीना बुरी बात है, कोई ना पीना, कोई ना पीना। दिस इज जस्ट अ स्टोरी, इसको स्टोरी के तरीके से ही देखें। लेकिन हमने वो लड़के देखे हैं, मैं क्या ही बोलूँ आपसे, हमने वो लड़के देखे हैं जो दिल टूटने के बाद जब वो कोई ऐसा ऐप पकड़ते हैं तो फिर वो उनकी जिंदगी का भाई आदत कह लिया, मोहब्बत बन ही जाता है। हाँ, एक लड़का जब हार्ट ब्रेक के बाद सिगरेट दारू पीना शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं है, उसको रुकना नामुमकिन हो जाता है। और वो सिगरेट जो होती है वो जीवन के हर चीज में जरूरी हो जाती है। मुझे ये सब क्यों पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो देखते हैं इस गाने में क्या है। लेकिन बहुत गहरी बातें होने वाली हैं, मेरे को फील आ रहा है। नोइंग फरहान, मैं अलिफ बोल रहा था, नोइंग अलिफ, है ना, और वो सिगरेट और दिल टूटने के बाद जो बात है, लेट्स सी है। सीने से सांसें ना निकले, पहुंचाते धुआं ताकि निकले वो बाहर। एक सेकंड, पहले तो मैं अलिफ का लुक ही देख के वो हो रहा हूँ। काले कपड़ों में आए हैं, काले कपड़ों में आए हैं ये, क्योंकि अब जीवन में ऐसा कुछ हो गया है ना कि सारे रंग चले गए हैं, तो अलिफ काले कपड़े पहन के अब घूमते हैं। सीने से सांसें ना निकले, पहुंचाते धुआं ताकि निकले वो बाहर, धुएं से सब कर देते धुंधला है डरना वो पढ़ने ये चेहरे का। रुको रुको रुको, मैं एक भी लाइन नहीं मिस करूंगा इस गाने की। पहुंचाते धुआं ताकि सीने से सांसें ना निकले, पहुंचाते धुआं ताकि निकले वो बाहर, ताकि निकले वो बाहर। मैं इतना धुआं भर दूं अंदर कि वो निकल आए, वो न रह पाए अंदर। धुएं से सब कर देते धुंधला है डरना वो पढ़ ले ये चेहरे का हाल, धुएं से सब कर देते धुंधला वो डरना पढ़ ले चेहरे का हाल, ताकि निकले वो बाहर। धुएं से सब कर देते धुंधला है डरना वो पढ़ ले ये चेहरे का हाल। अच्छा, हम धुंधला धुंधला कर देते हैं धुएं से, अगर क्योंकि ताकि वो हमारे चेहरे को ढंग से देख ना पाए, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो फिर हमारे चेहरे से वो दिल का हाल समझ लेंगी हमारे। न लगती अब भूख पर खा लेते खाना, बहाना है पीने का, खाने के बाद हम मरते हर वक्त बस बहाना है पीने खाने के बाद। देखिए
हम जानते हैं थोड़ा बहुत सिगरेट बिगरेट के बारे में। तो खाने के बाद कई लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं हमें खाने के बाद की सिगरेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम तो खाना आना भी ना खाएं, बस बहाना है कि हमें ये पीने का मौका मिल जाएगा इसलिए हम खाना खा रहे हैं। धुआं ताकि निकले वो बाहर, धुएं से सब कर देते धुंधला है डरना वो पढ़ने ये चेहरे का हाल। न लगती अब भूख पर खा लेते खाना, बहाना है पीने का। खाने के बाद हम मरते हर वक्त, बस पीने के वक्त हम थोड़ा सा जी लेते साथ। मरते हर वक्त बस पीने के वक्त हम थोड़ा सा जी लेते साथ। बस यही एक वो टाइम होता है। ओ माय गॉड, एक एडिक्ट की लाइफ को इतना भयंकर तरीके से समझाया जा रहा है ना यहाँ पे। मतलब ये चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्ट हो, यहाँ पे सिगरेट की बात हो रही है, लेकिन जो एडिक्शन होता है, जो एक एडिक्ट के माइंड में चल रहा होता है, उसकी जो जिंदगी का जो मेन सार बन जाता है, उसको इतना बढ़िया से समझा। अभी 30 सेकंड हुए गाने के सिर्फ, है ना, और इतना कुछ दे दिया। मजेदार टॉपिक है भाई, सिगरेट है भाई, मतलब क्या ही बोले। वो कहते मोहब्बत वही जिसमें आशिक बिछड़ जाते रहते ना साथ। और मेरी मोहब्बत का हाल की होठों से छूते ही हो जाती राख। हाँ, मेरी मोहब्बत का हाल के होठों से छूते ही हो जाती राख। ये भी मोहब्बत और वो भी मोहब्बत मिला, लेकिन वो राख हो गए। माचिस की तीली को छू लूं तो जल जाती, हो जाती मुझसे नाराज। फिर चूम के समझाता मर जाता कब का, पर तेरी तलब तो बचा ली है सांस। अब मुझको बस तेरा है साथ, बेवफा तू भी ना बन जाना यार। जितने लौंडे सिगरेट पीते हैं उनके लिए एंथम बनने वाला है गाना, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पर्सनल होता है लोगों के, और इस पर्सनल टॉपिक के ऊपर इतना पर्सनल गाना लिख दिया गया है यहाँ पे। तलब तो बचा ली है सांस, अब मुझको बस तेरा है साथ, बेवफा तू भी ना बन जाना यार। माना कि जब भी हम मिलते मैं छूता हूँ तुझको, पर पाकीज़ा है मेरा प्यार, तुझसे ही मिलता सुकून। बस पाकीज़ा है मेरा प्यार, माना कि मैं तुझे छूता हूँ, जब भी मिलते छूता हूँ, लेकिन तेरे अलावा किसी और को नहीं छूता हूँ, इसलिए पाकीज़ा है। जब भी हम मिलते मैं छूता हूँ तुझको, पर पाकीज़ा है मेरा प्यार, तुझसे ही मिलता सुकून। वरना खत्म होती कैसे ये रात, कैसे भुलाता मैं लैला को जब तक बुलाती ना तेरे तुम मुझको ये पास। और मेरे कमीजों से तेरे बदन की ये खुशबू ना घर को पसंद। पर मैं सही बताऊं भाई, मैं सही बताऊं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट टाइप का गाना देख रहा हूं यहाँ पे। मुझे बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी का गाना देख रहा हूं। इतने बढ़िया विजुअल्स लिए हैं, कलर करेक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट सो फकिंग सिनेमैटिक एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट भाई। मतलब एक सेकेंड भी डिसअपॉइंट नहीं किया। क्या प्रोजेक्ट ड्रॉप करा है यार कसम से। तेरे तुम मुझको ये पास, और मेरे कमीजों से तेरे बदन की ये खुशबू ना घर को पसंद। पर कैसे बताऊं कि उंगली को तू ना पकड़ती तो चल पाते हरगिज ना हम। उंगली को तू ना पकड़ती, हमने तेरे को नहीं पकड़ा है, वो तो तूने मेरी उंगली को पकड़ कर रखा है कि मैं छोड़ ही नहीं सकता। छोड़, अरे बाप रे भाई, कुछ भी होगा। फरहान खान साहब सिगरेट तो पीते हैं, तभी इतनी गहरी बातें लिख पा रहे हैं। रियल लाइफ में पीते हैं ढंग से, तभी वो सारी फिलॉसफी जो एक सिगरेट से रिलेटेड एक सुट्टेबाज की होती है ना, उसको लिख दिया इन्होंने, और बहुत ही बढ़िया लिखा है। कैसे निकलते हम खुद के ख्यालों से, फंस जाते मर जाते हम। जो तू ना चमकती अंधेरों में जल के तो खुद के ही सायों से डर जाते हम। क्या बात है, तो क्या बात है, जो तू ना चमकती अंधेरों में तो खुद के साए। क्या बात है, मुझसे तू दूर, तेरे लिए थोड़ी सारी है कसमें, तेरे लिए थोड़ी सारी है कसमें। लैला ने पर ले लेता सांस जब लेता हूँ कश में। लैला थी बस खाली दिल में, तू मेरे खून में, तू मेरी नस में। कहते हैं मरने के बाद भी जिंदगी होना दफन साथ मेरी कब्र में। भाई मतलब ये वो वाली चीज है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरा एक बहुत बुरा एडिक्शन है, ठीक है, और ये बुरी आदत है, लेकिन अब ये बुरी आदत मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। क्योंकि जब ये होती है तभी मुझे महसूस होता है कि मैं जिंदा हूं, अदरवाइज अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो मेरे जो इत्मीनान के पल होते हैं वो खाली इसके साथ होते हैं। लिखा बहुत अच्छा है भाई। देखो, अभी भी कहूँगा सिगरेट ना पीना बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी, मतलब बहुत ही बुरी है। कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो लिखा है उस बुरी चीज के ऊपर वो इतना खूबसूरत लिखा है कि क्या बात। मैं तू मेरी नस में, कहते हैं मरने के बाद भी जिंदगी होना दफन साथ मेरी कब्र में। धुएं के बना के बादल हम सो रहे, लपेटे बादलों की चादर, जला रहे हैं खुद को, हो चुके हैं पागल, अब जिंदगी है सिगरेट। धुएं के बना के बाद, ये सिगरेट के ऊपर मैं दूसरा गाना जिंदगी में सुन रहा हूँ, है ना। मैंने पहला वो सुना था, मैं जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला गया, और अभी ये सुन रहा हूँ। ये गाना फटेगा, ये गाना फटेगा, ये गाना इंस्टाग्राम रील के ऊपर तो बहुत फटेगा। मुझे ऐसा लगता है फटने वाला गाना है। हम सो रहे, लपेटे बादलों की चादर, जला रहे हैं खुद को, हो चुके हैं पागल, अब जिंदगी है सिगरेट। पड़ता है
है चुप चुप के मिलना ये रिश्ता नाजायज है कहते हैं लोग। ये रिश्ता नाजायज है कहते हैं लोग, इसलिए मतलब देख रहे हो इसको अपनी मोहब्बत से कैसे मिला के गाना लिखा है, खतरनाक भाई। पड़ता है चुप चुप के मिलना ये रिश्ता नाजायज है कहते हैं लोग। कहते कि मजनू को पत्थर पड़े हैं अकल पे खरीदे ये पैसों से मौत पर कैसे खरीदे मोहब्बत को कोई पैसा नहीं है नजराना दोस्त तो ले। कहते हैं मजनू के इसके अकल पे पत्थर पड़े तभी पैसा देके मौत खरीदता है, लेकिन पैसा देके कोई मोहब्बत नहीं खरीद सकता है। ठीक है, ये तो सच है और ये तो मेरी मोहब्बत है, तो मैं कहाँ इसको पैसा देके खरीद रहा हूँ, मैं तो खरीद ही नहीं सकता। मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती पैसे से, और ये मोहब्बत है, मौत नहीं है। खरीदे ये पैसों से मौत पर कैसे खरीदे मोहब्बत को कोई पैसा नहीं है नजराना दोस्त तो लैला के पैसा नहीं है नजराना देता हूँ हर बार मैं इसको देखने का। ये बंदा बहुत गंदे रास्ते पे निकल चुका है, अब ये वापस नहीं आने वाला। ठीक है, जो ये इस टाइप की बातें कर दे वो अपनी खुद ही खोद रहा है कबर, है ना। उसने कहा मैं खोद के कबर उसी के अंदर चला जाऊंगा, मिट्टी भी खुद ही डाल दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग। अब ये वाला मेंटल स्टेट है। ये लाइन इतनी फक कह रहा भाई, मुझे नहीं पता तुम इसको कैसे ले रहे हो, लेकिन ये पैसा नहीं है नजराना है। ये लाइन ने मुझे हिट कर दिया। ये मैं दाम नहीं दे रहा हूँ उसका, ये उसको देखने का नजराना है, मोहब्बत है यार। उफ। ये पैसों से मौत पर कैसे खरीदे मोहब्बत को कोई पैसा नहीं है नजराना दोस्त तो लैला के जाते ही मर गया मजनू में जल रहा मुझको तू परवाना बोल और धुआं ये मुझे परवाना बोल। जैसे परवाना जो है वो जाके एक दिन आग में झुलस ही जाता है, तो मैं तो जल रहा हूँ ना, तो मुझे परवाना एक दिन मैं भी झुलस जाऊंगा। सांसों की माला है जाते ही मर गया मजनू में जल रहा मुझको तू परवाना बोल और धुआं ये सांसों की माला है संभालू की हाथों से छूटे ना मैं पल में बिखर जाऊंगा तो धुआं ये सांसों की माला है संभालू के हाथों से छूटे ना। सांसों की माला, ठीक है, माला, ये माला चलेगी तभी सांस चलेंगी और संभालता रहता हूँ उसको। और धुआं ये सांसों की माला है संभालू की हाथों से छूटे ना मैं पल में बिखर जाऊंगा तो डर है कि माला ये गलती से टूटे ना। जो टूटेगी माला अगर तुम मरने के बाद खुदा मुझसे पूछेगा बंदे बता तेरी क्या है रजा, मैं हंस के कहूंगा ये बंदा बस फूकेगा। न जन्नती चाहता लिबास न हूरे न पीना मैं चाहता शराब है नफरत शराब से बहकाती मुझको ले जाती है लैला की गलियों के पास तो खाली ये धुआं ये ऐसा है रखता दबा के जो सीने में राज वरना ये कमबख्त पैमाना ऐसा कि ओ भाई गॉड, ओ भाई साहब, अरे यार मैं क्या ही बोलूं यार, एक तो मैं खुल नहीं सकता यहाँ पे। मैंने इतना ये पर्सपेक्टिव मैंने कभी नहीं सोचा था जब इसने बोला नफरत है शराब से। देन आई वाज लाइक यार शराब से क्यों नफरत होगी यार, है ना, शराब से कैसे। लेकिन वो क्या करती है ना, वो पी के बहका देती है तो तुम लैला की गलियों में चला जाता हूँ। लेकिन जब इसको अकेले पीता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कहीं तो मुझे राहत मिली। अरे बाप रे बाप, अरे यार ये बातें कोई वो इंसान नहीं लिख सकता है जिसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं। जो बर्बाद हुआ है किसी के प्यार में, सिर्फ उसके मन में ये बातें आएंगी वरना नहीं आ सकती। थोड़ा बहुत हम भी हुए थे तो हम बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि लिखा बहुत खतरनाक है। वो जो इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया, बहुत मैं खुश नसीब हूं कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब ये गाना नहीं आया था, वरना तो अपनी मौत को सेलिब्रेट कर रहे होते हम। ये वाला हाल हो चुका होता अगर ये गाना सुन लिया। सेलिब्रेट तो तब भी कर रहे थे लेकिन ये गाना जो उसकी थीम बन जाता। खाली ये धुआं ये ऐसा है रखता दबा के जो सीने में रास वरना ये कमबख्त पैमाना ऐसा कि झूठा बना दे ये पीने के बाद और छोड़ दो मेरे तुम हाल पे कोई ना मुझको भी आके सलाह दो। जो इतनी है मेरी फिक्र तो आके खाली मेरा सुट्टा जला दो। वो बहुत है मेरे लिए ये जिंदगी मौत है मेरे लिए ना मौत का डर बस जो बची सांसें वो सांसें भी जोड़ ली तेरे लिए तो होना नहीं मुझसे तू दूर तेरे लिए थोड़ी सारी है कसमें जो सांसें बची हुई थी अब तो आधी तो चली गई उसकी वजह से, अब जो बची हुई थी वो सिर्फ तेरे लिए जोड़ी है, तेरे लिए जोड़ तेरे लिए तो होना नहीं मुझसे तू दूर तेरे लिए थोड़ी सारी है कसमें मारा है लैला ने पर ले लेता सांस जब लेता हूँ कश में लैला थी बस खाली दिल में तू मेरे खून में तू मेरी नस में कहते हैं मरने के बाद भी जिंदगी होना दफन साथ मेरी कब्र में धुएं के बना के बाद सो रहे लपेटे बादलों की चादर। क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है यार। चला रहे हैं खुद को हो चुके हैं पागल अब जिंदगी है सिगरेट। इसको प्रोड्यूस किसने करा एक बार देखिए, प्रोड्यूस बाय मिस्टर डॉस। बहुत बढ़िया बीट, बहुत बढ़िया बीट।
मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने बहुत समय बाद कोई ऐसा गाना सुना है जिसकी लिखाई इतनी अच्छी है कि उसकी हर लाइन है ना एक कोटेबल भी बन सकती है और एक बार भी बन सकती है। मतलब मुझे नहीं याद है मैंने इससे पहले कौन सा ऐसा गाना सुना था जिसमें लिखाई मतलब हर लाइन मोती पिरोई हुई है, ये वाला हाल है। इतना बढ़िया थीम से चिपक के पूरा गाना लिखा गया है, मतलब इसके अलावा फिर कोई बात ही नहीं गई पूरे गाने में। और वो जो एक पर्सपेक्टिव होता है ना एक एडिक्ट का, उसको जिस तरीके से रखा है, क्या बात है। और दूसरी चीज है कि भाई इसको कहते हैं एक गुड राइटर, जिसको कोई भी टॉपिक दे दो वो अपना लिरिसिज्म नहीं छोड़ेगा। सिगरेट के ऊपर हल्की बातें भी हो सकती थी, सिगरेट के ऊपर टसन वाली बातें भी हो सकती है, सिगरेट के वो, लेकिन इन्होंने जिस शायराना अंदाज से सिगरेट को समझाया, उफ, अनइमेजिनेबल। कुछ बार्स वो क्या कोटेबल थे भाई, क्या लाइनें थी यार। मतलब कुछ लाइनें अनबिलीवेबल, नजराना वाली लाइन तो मतलब नहीं भाई, नहीं। मतलब अगर कोई बोले कि ना पियो तो कहे यार क्या खरीद के अपनी मौत खरीद रहे हो पैसा देके। तो हम ये मोहब्बत है, मौत नहीं है। हम मोहब्बत को पैसा देके नहीं खरीद सकते, ये तो नजराना है उसको देखा। अरे बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। फरहान खान भाई दिल जीत गया आप मेरा। ये पूरे प्रोजेक्ट ने तो दिल जीत ही लिया। ये जो फाइनल मोहर आपने लगाई है, अगर इसके बाद कोई और वीडियो नहीं आना है ना, जहां तक शायद ये लास्ट ही होना चाहिए क्योंकि अब स्टोरी खत्म हो गई है ना। क्या मतलब मैं इंप्रेस हुआ पूरे प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा। और ये जो फाइनल था भाई, ये तो मेरा दिल जीत ले गया। मतलब मैं लोगों को बोलूंगा कि यार पीते हो या नहीं पीते हो, लेकिन मैं तुम्हें जैसे समझा देता हूँ कि जब एक आशिक अपनी मोहब्बत में बर्बाद होकर एडिक्ट बनता है, जब वो ऐब अपने पालता है अच्छे से, जब अपने ऐब को वो पूरा समय देके पूरे दिलो जान से पालता है, क्योंकि अब उसका दिल तो जा चुका है, उसकी जान भी आधी जा चुकी है, तो अब जितनी बची है उनको इन ऐब के साथ ही राख कर देनी है। तो ये पर्सपेक्टिव को जो समझाया है, सैल्यूट भाई। क्या लिखा है यार, क्या लिखा है। तुम लोग आ रहा है कैसा नहीं लगा कमेंट से बताओ। इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो व्हाई द फक यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग। इंस्टाग्राम पे आइए, क्योंकि आप म्यूजिक लवर हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ आई डोंट नो व्हाई द फक यू आर नॉट फॉलोइंग। आप म्यूजिक लवर हो, ठीक है, आपको इस टाइप के गाने पसंद है। तो अगर आपको इस टाइप के गाने पसंद है और उस टाइप के गाने उस टाइप के नहीं पसंद है, तो इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पे हम इस टाइप के गाने सजेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, आईडी का नाम है @AQNO। बाय, पीस।